जय सिया राम, जय वीर हनुमान। बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभन सोए। सतत धरहि सतसंगति पाए, पारस परस को घात सुहाए। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिन पर श्री राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट दंभ पाखंड और माया नहीं होती उन्हीं के हृदय में रघुनाथ जी बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। कहे उतात यस मोर पैनामा, सब सकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है। हे प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध प्रकृति है। अतः हे नाथ, आप मेरी भारी संकट को हर लीजिए, मेरे सारे संकटों को दूर कर दीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सो नहीं सबहो वेदे सब संता। रामचंद्र के चरित सोहाए, कल्प कोटि लगे जाए न जाए। हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते आए हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। एहि महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारे। रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल कल्याण करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जपा करते हैं। कुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगमयत कही। यहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे
नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख और समृद्धि रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्तियां, दुख का वास होता है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान ने संसार में कर्म को प्रधान कर रखा है। जो व्यक्ति इस संसार में जैसा कर्म करता है वह इस धरती पर वैसा ही फल भोगता है। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होती। यह बिल्कुल सीधा और सरल नियम है। यदि व्यक्ति सत्कर्म, अच्छे कर्म करता है तो उसे शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, परंतु यदि व्यक्ति दुष्कर्म, बुरे कर्म करता है तो वह इसी धरती पर उसका दंड का भागी भी होता है, अर्थात दुख और विपत्तियों में पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कर्महीन होता है, अर्थात कोई काम नहीं करता, उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से परिपूर्ण इस धरती पर भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस गंतव्य को तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल पदार्थ ये जग माहे, कर्महीन नर पावत नाहे। तो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मते सोई पाके। धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगते अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान में देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, नाश नीच गति से है। जो पुरुष ना दान करता है ना भोग लगाता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सीताराम चरण रते मोरे, अनुदेन बढ़ो अनोगे तोरे। यह विधिनाथ होए मोरा, करहो तो बेगे दास में पूरा। हे करुणा निधान, मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों के प्रति मेरा यह प्रेम दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता ही रहे। हे नाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से मेरा हत कल्याण हो, आप वही कार्य करिए। सीताराम 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 सीताराम।